बता दें कि मध्य प्रदेश के कारोबारी परमार की मौत के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई। इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हो गए। एक तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी परमार के घर पहुंचे थे, उनके परिवार से मुलाकात की थी। इसके बाद बीजेपी को जमकर कोसा। वहीं इस मामले में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी ने कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर आरोप लगाए हैं। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं। सीहोर के कारोबारी मनोज परमार द्वारा पत्नी संग खुदकुशी करने पर सियासत गर्मा गई। कांग्रेस ने जहां इसे लेकर भाजपा को घेरा तो वहीं भाजपा ने पलटवार किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इसे सरकारी हत्या बताई और ईडी पर परमार परिवार को प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं इस पूरे मामले में बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और विधायक भगवान दास सबनानी ने कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के सभी आरोपों को खारिज किया, उन्हें तथ्यहीन कहा। उन्होंने कहा कि आत्महत्या हो या मृत्यु यह अत्यंत दुखद है और यह शोकमय परिवार पर वज्रपात है। भारतीय जनता पार्टी इस दुख की घड़ी में शोकमय परिवार और बच्चों के साथ संवेदनशील। अत्यंत दुखद और निंदनीय है कि कांग्रेस को इस दुख की घड़ी में भी राजनीतिक अवसर और स्वार्थ नजर आ रहा है। बीजेपी नेता सबनानी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीड़ित परिवार के भोले भाले भाजपा पर तथ्यहीन, सत्यहीन, अनर्गल आरोप लगवाए। सबनानी ने यह भी कहा कि यह कांग्रेस द्वारा जारी वीडियो में साफ दिखाई देता है। जीतू पटवारी का यह कृत्य स्वयं के नकारा नेतृत्व को छुपाने और सुर्खियां बटोरने के प्रयास के अलावा कुछ भी नहीं। भगवान दास सबनानी ने कहा कि मध्य प्रदेश और देश में हाशिए पर पहुंच चुकी कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए निम्न स्तर पर गिर गई है। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर, आत्महत्या पर राजनीतिक स्वार्थ और अवसर दिख रहा है। जीतू पटवारी की यह घृणित और निंदनीय राजनीति उनके नैतिक पतन और मानसिक दिवालियेपन को दर्शाती है। इसके आगे उन्होंने कहा कि पटवारी की इस तरहीन राजनीति की कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। सबनानी बोले, पीड़ित परिवार के आत्महत्या के मामले की जांच होगी, उसके कारण भी सामने आएंगे। जीतू पटवारी शोकाकुल परिवार जनों के घर संवेदना व्यक्त करने जाते हैं और फिर वहां बच्चे को बहलाकर बरगलाते हैं, जो ये नहीं जानता कि मैं किनकी बात कर रहा हूं। जीतू पटवारी को अपने असत्य बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो बीजेपी उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेगी। आत्महत्या हो या मृत्यु हो, किसी भी परिजन का जाना दुखद घटना है। ये जो पीड़ित परिवार पर वज्रपात हुआ है, भारतीय जनता पार्टी दुख की इस घड़ी में उस परिवार के साथ खड़ी है। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे जैसे कहते हैं कोई आपदा आ गई, कोई कठिनाई आ गई, उस पर भी राजनीति करना, उस पर भी अवसर तलाशने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही है, जीतू पटवारी जी कर रहे हैं। और वीडियो में साफ दिखता है कि कैसे मृतक के बच्चे को ले जाके एक तरफ बहलाना, फुसलाना, उसको समझाना, फिर उससे कहलवाना। मुझे लगता है इतनी खोखली हो गई है कांग्रेस कि आप मुद्दों पर बाहर किसी बात पर लड़क सकते हो, लेकिन किसी की मृत्यु पर, किसी की आत्महत्या पर आप राजनीति कर रहे हो। आप क्या संदेश देना चाहते हो? और मैं कहता हूं कि जिनके बारे में ये विषय आया है, उनका आप एक बार हिस्ट्री देख लीजिए। विषय किसी से जुड़ा है? आप यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष जी का नाम लेने का काम कर रहे हो। इससे ये आपका दिमाग का दिवालियापन हमको साफ दिखाई देता है कि आप किस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश में करना चाहते हैं। मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जीतू पटवारी जी, आप माफ़ी मांगिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से कि आपने वहां उस बच्चे को बहला फुसला करके गलत स्टेटमेंट दिलवाया। वहीं उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि मनोज परमार और उनकी पत्नी की मौत को आत्महत्या नहीं मानता, यह आत्महत्या नहीं सरकारी हत्या है। पटवारी ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा पूर्व में निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आष्टा के कुछ बच्चों ने राहुल जी को अपनी गुल्लक भेंट की थी।
तब से उन बच्चे और उनके माता पिता को सीबीआई, पुलिस और ईडी द्वारा परेशान किया जा रहा था। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लगातार उन पर बीजेपी ज्वाइन करने का दबाव बना रहे थे, लेकिन परमार भाजपा के दबाव में नहीं आए। पटवारी ने कहा कि इसी के चलते परमार और उनके परिवार पर दबाव बनाया गया, ईडी की कार्रवाई की गई। परमार ने ईडी की कार्रवाई के चलते इतना बड़ा कदम उठाया और इसके लिए पूरी तरह से बीजेपी जिम्मेदार है। बता दें कि इसका प्रमाण उनके द्वारा लिखा सुसाइड नोट है, जिसमें भाजपा द्वारा प्रताड़ित करने का जिक्र स्पष्ट तौर पर किया गया है। पटवारी ने कहा कि देश और प्रदेश के सामने ये सवाल है कि भाजपा और नरेंद्र मोदी कैसा देश चलाना चाहते हैं। क्या यही नया भारत है? सारा घटनाक्रम सरकारी पाप है, क्राइम है और सरकारी हत्या है। भारतीय जनता पार्टी कानून और संविधान के हिसाब से चलना नहीं चाहती, बल्कि ये संविधान की हत्या करना चाहती है। एक माता पिता की हत्या या आत्महत्या नहीं होती। एक 15 साल का, 12 साल, 13 साल के बच्चे छोटे अच्छा पिछले और ये सरकारी हत्या है। 9 साल पहले सीबीआई केस हुआ, फिर पुलिस ने उससे पहले जो भी कार्रवाई की। अब 5 साल 7 साल बाद ईडी है, ईडी ने भी अपनी पूरी कार्रवाई की और उसके बाद ये कोई संदीप कुमार साहू डिप्टी डायरेक्टर है, इन्होंने उनको बार बार यातनाएं दी। जो बच्चे ने मुझे मीडिया के सामने सार्वजनिक रूप से पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तो ये बताया कि हमें बीजेपी ज्वाइन करने के लिए प्रेशर आईडी कोड पर लगाओ यार द्वारा बनाया गया। जो बीजेपी के अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, वो बार बार शिकायत कर रहे थे और ये हमने विभागीय अधिकारियों से पता लगाया। ये बच्चे के वक्तव्य है। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि जो नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में ईडी के छापे डलाए और इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसे लिए, ये एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एडमिट किया और ईडी की दुरुपयोग का सबसे बड़ा मामला सामने आया। मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि बीजेपी, बच्चे ने कहा बीजेपी ज्वाइन करने की बात कही, तो बीजेपी को ज्वाइन करना यानी जो बार बार नेताओं पर ईडी की कार्रवाई कराना, अलग अलग राज्यों में से महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राज्यों में भी ईडी, आसाम हो, ईडी की कार्रवाई करके बीजेपी ज्वाइन की लोगों ने। तो वो जो बार बार इन पे बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं, एक बार यहाँ भी सिद्ध हुए। अब वो तो नेता थे, वो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में पैसा बीजेपी को उद्योगपतियों से लेना था तो उन पे ईडी की कार्रवाई की और पैसा लिया। पर ये मासूम बच्चों का क्या गुनाह? राजनीति की बात नहीं है, ऐसे मामले में राजनीति करना एक तरह से व्यवहारिक रूप से अभद्रता मानी जाती है। पर सवाल है मध्य प्रदेश और देश के सामने कि कैसा प्रदेश चाहते हैं, कैसा देश चाहते हैं नरेंद्र मोदी। ये है नया भारत, ये है नया भारत जिसमें ईडी के मामले में सामान्य आदमी, जो अगर कोई अपराध भी था तो उस पर सीबीआई जांच चल रही थी, अपराध भी था तो पुलिस थी, ईडी की भी बात थी, तो बार बार ये कहना बीजेपी ज्वाइन करो तो केस समाप्त हो जाएगा, क्या मैसेज है? और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि ये देखो वो गुल्लक वाले हैं जो राहुल गांधी जी की सभा में, क्या राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में लाख लोग मिले, करोड़ों लोग मिले और बात प्रेम प्यार मोहब्बत की थी, भाईचारे की थी, लोगों की समस्याओं की थी। उसको लेकर कम से कम 5-10-20 करोड़ तो बच्चे मिल लिए होंगे, बच्चे, इनके जैसे बच्चे मिले होंगे। तो मैं मानता हूँ सारा घटनाक्रम सरकारी पाप है, क्राइम है और सरकारी हत्या है। तो कुल मिलाकर सरकारी हत्या कांग्रेस पार्टी ने चूंकि हमेशा से इस बात को जनता के डोमेन में लेके आई है कि ये भारतीय जनता पार्टी कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से चलना ही नहीं चाहती है, ये संविधान के का मर्डर करना चाहती है और वो एक बार फिर जीतू एक हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है। सुसाइड से पहले मनोज भाई ने एक पत्र लिखा है, जिस पत्र में उन्होंने 8 बिंदुओं पे आरोप लगाए, गंभीर ईडी पे भी लगे हैं, बीजेपी भी लगे हैं और उन्होंने 17 एजेंसियों को, चाहे इसमें पीएम हो, इसमें कई लोगों, राष्ट्रपति तक को इसमें पत्र लिखा गया है। मैंने जैसा कहा, मनोज जी जिनकी हत्या हुई है, उन्होंने अपने सुसाइड नोट दिया, परिवार को, पुलिस को उपलब्ध कराना चाहिए और उसमें बाकी जानकारियां जांच का विषय में सामने आएगी। पर जो बच्चे ने कहा वो मैसेज क्लियर कट है कि हमें बीजेपी ज्वाइन करने का, नहीं तो जांच नहीं हटेगी, नहीं तो जेल जाओगे, अन्यथा तो इस प्रेशर का पार्ट है। और जो संदीप कुमार साहू डिप्टी डायरेक्टर ईडी, उनका नाम लिया है
तो बेसिक रूप से ये सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग का मामला और गैर इरादतन हत्या का मामला। इसमें आप पे भी इसमें कांग्रेस पार्टी लगातार ऐसे विषयों को उठाई है। मध्य प्रदेश का संदर्भ है। हम 16 तारीख को जो विधानसभा का घेराव है, जो इस सरकार ने किया है, 1 लाख से ज्यादा परिवार के लोग वहाँ आएंगे। उनके सामने ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा प्रदेश के सामने ले जाएंगे। बच्चे अगर चाहेंगे तो बच्चे अपना FIR कराना चाहेंगे कि हम मेरे पिता की हत्या हुई है, तो हम कांग्रेस पार्टी क्या इस मामले को संसद में उठाया जाए? फिर तीसरी बार संसद में भी चूंकि पत्र चल रहा है और मामला संगीन है, तो नेचुरल है वहाँ भी बात होनी चाहिए। बीजेपी का आरोप है कि मनोज परमार के द्वारा गुल्लक तो एक बहाना था, बाकी इसका फंडिंग होती थी आप लोगों को। तो एजेंसी आपकी थी, आपने CBI जांच आज से 9 साल पहला कराई, जहाज मजीरे बजा रहे हो कि सरकार ने? प्रदेश कांग्रेस कमेटी मीडिया के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मनोज परमार उनके बेटे का उनके पास 4 बार फोन आया था। चारों बार उसने फोन पर यह कहा कि ईडी के अधिकारी जिस तरह से उनको और उनके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं, पूरा परिवार दुखी होकर आत्महत्या करने जा रहा है। यदि आप न्याय दिला सकते हैं तो हमारी मदद कीजिए। मैं उस वक्त दिल्ली में था। मैंने उनसे कहा कि धीरज रखो, मैं लौटकर आपसे बात करूंगा और हम जो भी कुछ कर सकते हैं आपके लिए जरूर करेंगे। उसके बाद उनके बेटे ने कहा, हम पर दबाव डाला जा रहा है कि हम राहुल गांधी के खिलाफ एक वीडियो बनाकर डालें और भाजपा ज्वाइन करें तो मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। नायक ने कहा कि जो सुसाइड नोट मनोज परमार ने लिखा है, मैंने आज पत्रकार वार्ता के दौरान उसकी प्रति मीडिया के लिए प्रेषित की है, जिससे मीडिया जगत स्वयं समझ सकता है कि ईडी के अधिकारियों ने किस तरह से उन्हें और उनके परिवार को प्रताड़ित किया है। उन्होंने कहा कि 24 घंटे तक परमार और उनके परिवार को भोजन नहीं करने दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई, प्रताड़ित किया गया। आष्टा में हुई दिल दहला देने वाली यह घटना राजनीति के पराभव और उसकी विकृत मनोवृत्ति और नीचे की तरफ जाती हुई राजनीतिक संस्कृति का उदाहरण है, जिसमें न संवेदनशीलता है, न मानवता, न दया, न उदारता। जो अपनी घटिया हरकतों के लिए विख्यात है, जो कांग्रेस से गया है, जिसको मैंने अपनी पार्टी के एक नेता के टुकड़ों पर पलते हुए देखा है वो नेता जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उनके खिलाफ बोल रहा। अपने देश की ये परंपरा रही है कि हम जो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है उसके खिलाफ मर्यादा के कारण हम लोग नहीं बोलते, लेकिन जो बच्चे अनाथ हो गए, जिनकी मृत्यु हो गई, उनके पूर्व इतिहास को झूठे ढंग से परोसना लोगों के बीच में, ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और ऐसे लोगों का तो सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, जिन्हें इतनी भी तहजीब और तमीज नहीं है, समझ नहीं है कि हमको इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठकर किस तरह की बात लोगों से करना है सार्वजनिक जीवन में। ऐसे लोगों को महत्व नहीं देना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि उच्च स्तरीय जांच हो इस पूरी घटना की। ईडी डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी वहां पर छापा मारने गए थे, सब पर क्रिमिनल केस रजिस्टर्ड हो, सबको नौकरी से बर्खास्त किया जाए और उन्हें अरेस्ट किया जाए, क्योंकि सुसाइड नोट में वो सब बातें लिखी हैं जो उनके लिए जेल के दरवाजे खोलने के लिए पर्याप्त है। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी बयान दिया था। उन्होंने भी इस मामले की निष्पक्ष जांच की भी मांग की थी। समझ में नहीं आता हो कि एक साधारण आदमी पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा डल रहा है, और जो उसने मुझे बताया मनोज परमार ने परसों के रोज, कि उससे कहा जा रहा है कि तुम कांग्रेस के हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर ईडी का छापा डला है, जो मुझे मनोज परमार ने बताया। मेरे पास जो उनका पंचनामा बना उसका भी डिटेल मैंने शेयर किया है। मैं मांग करता हूं निर्मला सीतारमण जी से, डायरेक्टर ईडी से, ये उसके खिलाफ है क्या जिसकी वजह से आपने ये छापा डाला है। उस पर पहले से ही सीबीआई का केस चला हुआ है कोई ना कोई। आप ईडी का छापा डालने के पहले सीबीआई से पूरा रिपोर्ट ले लेते। लेकिन ये जो इस प्रकार से हुआ है, यदि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में, और उसने तो यहां तक कहा है कि डॉक्टर बीडी शर्मा सुसाइड नोट में उसने लिखा है
कि डॉक्टर BD शर्मा सांसद जो हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उनके कहने से ये छापा डला है, ये उन्हें जानकारी दी गई है। हम जो हुआ है, हमें खेद है। मनोज परमार और उसकी पत्नी को आत्महत्या करनी पड़ी और 3 नाबालिग बच्चे आज अनाथ हो गए। हम कांग्रेस पार्टी इन तीनों अनाथ बच्चों के परिवार के लिए पूरे तरीके से उनके साथ खड़े हुए हैं और पूरा उनका साथ देंगे। आइए जान लेते हैं कि पूरा मामला है क्या। सीहोर जिले के आष्टा के कारोबारी मनोज परमार और उनकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली। शुक्रवार सुबह दोनों का जो शव है वो शुक्रवार सुबह दोनों का शव फांसी के फंदे पर घर में लटका हुआ मिला। 5 दिसंबर को कारोबारी परमार के घर और दफ्तर पर परेशान थे। उनके घर से एक सुसाइड नोट मिला जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया। परिजनों ने ईडी के छापे को मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। वहीं परमार हैं जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को गुल्लक भेंट की थी। परमार की आत्महत्या की सूचना मिलते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पटवारी भी मौके पर पहुंचे थे और अब लगातार इसी मामले पर राजनीति गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो गए हैं। इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने एक्स पर लिखा था, आष्टा सीहोर जिला मध्य प्रदेश के मनोज परमार को बिना कारण ईडी द्वारा परेशान किया जाता रहा। मनोज परमार के बच्चों ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के समय गुल्लक भेंट की थी। मनोज के घर पर ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर भोपाल संजीत कुमार साहू द्वारा रेड की गई थी। मनोज के अनुसार उस पर रेड सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि वो INC इंडिया का समर्थक है, यानी कि वह कांग्रेस का समर्थक है। आगे दिग्विजय सिंह ने लिखा कि मैंने मनोज के लिए वकील की व्यवस्था भी कर दी, लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मनोज इतना घबराया हुआ था कि उसने अपनी पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली। मैं इस प्रकरण में डायरेक्टर ईडी से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। बता दें कि इस पूरे मामले में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष कैलाश परमार का कहना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में मनोज परमार के बेटे ने गुल्लक टीम बनाकर मदद की थी, तभी से वो बीजेपी की नजर में थे। कुछ दिन पहले ईडी की रेड डलवाकर मनोज के परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। इसकी निष्पक्ष जांच की मांग भी की गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।